आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 30 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। नवंबर महीने के इस 15 दिन की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में ग्रहों के माध्यम से ही सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपको बताना चाहते हैं 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में 3 ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन आपके जीवन में भी नवीन सकारात्मक बदलाव देगा। सबसे पहला परिवर्तन सूर्य देव का होने वाला है। सूर्य देव आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में नीचस्थ अवस्था में थे। तो 16 तारीख को सूर्यदेव तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक में सूर्यदेव के जाने से आपके वैवाहिक भाव की शुभता बढ़ने वाली है। उसके अलावा देखिए, शुक्रदेव आपके लिए सपोर्टिव प्लैनेट बनते हैं, आपके भाग्येश हैं, जो आपके भाग्य भाव में ही 26 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये भी आपके वृश्चिक में और आपके दशम भाव में चले जाएंगे। आपके कर्म स्थान में सूर्य, बुध और मंगल की उपस्थिति 30 तारीख तक बनी हुई रहने वाली है। मंगल और सूर्य देव के द्वारा पराक्रम योग कर्म भाव में बनेगा। सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग कर्म भाव में बनेगा। वही मंगल केंद्र में मौजूद होकर, चूंकि दशम घर केंद्र भाव कहा जाता है, यहाँ पर वृश्चिक राशि में मंगल मौजूद हैं, तो रोचक नाम का राजयोग मंगल बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, राहु देव आपकी राशि के ऊपर गोचर करने वाले हैं। केतु आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 6th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में हो रहा है। वहीं शनिदेव आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं, जो कि 28 तारीख तक वक्री रहेंगे और शनि भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। बड़े ग्रहों में शनि आते हैं, जुलाई से ये वक्री चल रहे हैं, तो अब ये मार्गी होने वाले हैं। अब देखिए, इसका फायदा क्या होने वाला है। कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, यानी 29 मार्च 2025 से शनि जब से मीन राशि में आए हैं, तो आपके ऊपर उतरती हुई 7.5 का प्रभाव है, तीसरे चरण का प्रभाव है। अब देखिए, शनि वक्री हो गए तो जो दुष्प्रभाव शनि का था, क्योंकि शनिदेव पापी ग्रहों में आते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि जुलाई महीने से अचानक आर्थिक मामलों को लेकर समस्या जीवन में ज़्यादा बढ़ी। शनि तीसरी दृष्टि आपके 4थे भाव में डाले तो आपके जीवन में पारिवारिक संबंधों में के मामले में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। वही राशि के अधिपति माने जाते हैं और 7.5 का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर मानसिक समस्याएं कुंभ राशि वाले जातकों को मिली, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई और कर्म क्षेत्र के मामले में भी कुंभ राशि वाले जातक उत्साहित होकर काम नहीं कर पाए। लेकिन अब शनि मार्गी होने वाले हैं, तो आपको कुछ मामलों में बड़ी राहत मिलने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में जो ग्रहों में मेजर ग्रहों का भी जो परिवर्तन हो रहा है और जो माइनर ग्रहों का भी बदलाव हो रहा है, ये आपके जीवन में क्या बदलाव देने जा रहा है। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के मामले में जानकारी दे रहे हैं।
अब दोस्तों, कुंडली के दसम भाव के स्वामी कर्म भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि आपके दसम भाव में ही मौजूद हैं। और 16 से यहाँ पर सूर्य भी मौजूद हो चुके हैं। सूर्य को भी दसम घर में दिशाबल प्राप्त है और मंगल भी दसम घर में दिग्वली अवस्था में रोचक नाम का राजयोग बनाकर सशक्त अवस्था में मौजूद हैं। तो आपका कर्म भाव प्रबल बलवान हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में जोखिम लेने की जो क्षमता है वो आपके जीवन में बढ़ने वाली है। यानी विपरीत परिस्थिति में आप अडिग होकर, उत्साहित होकर काम करने में भी आप तत्पर रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उत्साहित होकर काम करते हुए इस समयावधि में नजर आने वाले हैं। उच्च राशि में बृहस्पति मौजूद होकर आपके 6 हाउस में मौजूद हैं। ऐसे में प्रमोशन की प्रबल संभावना नौकरी के मामले में कुंभ राशि को मिलने वाली है। वही जो कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, लीडरशिप क्षमता से जुड़ा हुआ कार्य, वाणी से जुड़ा हुआ काम या सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड के मामले में, कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको करियर में विशेष शुभता मिलने वाली है। दसम भाव में सूर्य और बुध का जो प्रभाव कर्म भाव में बना हुआ है, इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान के अवसर कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष रूप से मिलेगा। यानी कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था आपके लिए बनी हुई है। ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं, आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। अब देखिए, 16 से लेकर 30 के बीच में तीनों ग्रहों का जो प्रभाव है आपके चौथे घर को बलवान बना रहा है और आपके भाग्य भाव में आपके भाग्य भाव के स्वामी मौजूद हैं। सुख भाव के भी स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र ही बनते हैं, जो कि भाग्य भाव में हैं 26 तारीख तक। और एक बेहतर पॉजिटिविटी ये भी है कि बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि के माध्यम से आपके धन स्थान को, स्वयं की राशि को देखने वाले हैं। अब यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातक, जो जातक लगातार सकारात्मकता और मेहनत के साथ प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में 15 से लेकर 30 के बीच में प्रबल समृद्धि और आर्थिक मामलों में मजबूती मिलने वाली है। 15 से लेकर 26 तारीख के बीच में यदि आप कोई भी मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि के ऊपर राहु देव का जो गोचर हो रहा है, इसकी वजह से अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के लिए वक्री शनि की चाल मार्गी में तब्दील होने वाली है 28 नवंबर से, तो खर्चों में कमी भी होने वाली है। लंबे समय से अगर आप जीवन में लंबे कर्जों में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति केवल आपके जीवन में जो छठे घर में मौजूद हैं, तो धीरे धीरे ही करके लेकिन आपको कर्जों से ये जरूर निकालेंगे, क्योंकि कर्क राशि इनकी उच्च राशि है और यहाँ पर गुरु मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर कर्जा भी आपके जीवन में समाप्त होने वाला है। परिवार के मामले में कुंभ राशि को जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जो लंबे समय से हो रहा है, ये कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ की भागदौड़ और ज़्यादा से ज़्यादा भागदौड़ आपके जीवन में बनाए हुए है। अब देखिए, यहाँ पर कुंभ राशि के लिए पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, घर के बड़े सदस्यों का सहयोग जरूर मिलने वाला है। लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में 28 नवंबर तक आपके लिए समय मिला जुला ही है, यानी पारिवारिक जीवन को लेकर अनिश्चितता रह सकती है। और द्वितीय भाव में शनि मौजूद हैं, तो वाणी के द्वारा यदि आप खुली बोली का प्रयोग करते हैं तो विवाद भी आपको मिलने वाला है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में संभल कर ही चलना चाहिए, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। द्वितीय भाव के स्वामी 6 हाउस में मौजूद हैं, परिवार भाव के स्वामी, यह भी अवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं है,
तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर सावधानी अत्यंत आवश्यक है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए दर्शकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, बुध की अवस्था भी बहुत ही बेहतर बनी हुई है और आपके 9th हाउस के स्वामी शुक्रदेव स्वयं 9th हाउस में मूल त्रिकोण राशि में मौजूद हैं। तो कुंभ राशि के जो जातक प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है बुध के राजयोगों में रहने की वजह से। वहीं उच्च शिक्षा के मामले में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 15 से लेकर 26 नवंबर के बीच में आपकी एकाग्रता प्रबल रूप से बढ़ी हुई रहने वाली है। 26 तारीख तक की समयावधि में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातक अगर आप किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देना चाहते हैं इसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। दर्शकों, पंचम भाव के स्वामी बुधदेव अस्त अवस्था में भी रहने वाले हैं और वक्री भी रहने वाले हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। यानी अपने संबंधों में यदि आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं या प्रेम जीवन में हैं तो छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद आपको निर्मित करने से बचना चाहिए। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, लंबे समय से राहु केतु का दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में लगातार बना ही हुआ है और सूर्यदेव 16 अक्टूबर से आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर नीच राशि में चल रहे थे। तो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आपको वैवाहिक जीवन के मामले में मिली है, लेकिन 16 को सूर्यदेव तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। तो अब देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपको तालमेल बैठाने में आसानी रहेगी। 16 से लेकर 30 नवंबर के बीच में वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की उन्नति और तरक्की का भी प्रबल योग रहने वाला है। राहु केतु का जो प्रभाव राशि के ऊपर जो लंबे समय से बना हुआ है ये इस बात का इशारा कर रहा है कि कुंभ राशि वाले जातकों को व्यथा विवादों में, व्यर्थ के विवादों में वैवाहिक जीवन में उलझने से जरूर बचना चाहिए। तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ के मामले में अगर आपको जानकारी दें तो कि राशि के स्वामी वक्री अवस्था से मार्गी होने वाले हैं, तो आपको मानसिक रूप से भी पुराने समय से चली आ रही समस्याओं से निजात 28 नवंबर से मिलेगी। वहीं देवगुरु आपके 6 हाउस में मौजूद हैं, तो शारीरिक तौर पर गंभीर और बड़ी समस्याएं आपके जीवन में नहीं होने वाली है, लेकिन सामान्य समस्याएं यानी कुंभ राशि वाले जातकों को पेट की समस्या रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, हड्डी जनित समस्या आपको मिल सकती है। इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान में संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन, शाकाहार को प्राथमिकता देना बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का ध्यान रखकर चलना है। अपने क्षणिक क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में कोई भी लक्ष्य या किसी भी निर्णय को लेकर अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आपको समय प्रबंधन का ध्यान देकर चलना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए अपने समय का विशेष सदुपयोग जरूर करें। जिस कार्य को जितने समय के लिए आपने निर्धारित किया हुआ है उस कार्य को उतने समय पे आप जरूर करें। धार्मिक मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ परिणाम आपको देगा। वहीं शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मीठा जल पीपल को अर्पित करना और सरसों के तेल का दिया जलाना, दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।